अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है वो है धीरेंद्र शास्त्री नाम की अदालत पार्ट 2। देखते हैं वीडियो में क्या है। उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं। वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता। और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सात्तावना मिलती है तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए, अगर बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें। नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है। वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर, दोनों काम करेगा, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है। ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में ऋषि परंपरा के अनेक लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, पर अनेक लोग पूरे भारत में हैं। और केवल हमारे इलाके में नहीं, पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार से, कृपा से बहुत से महापुरुष और भी। मैं बताता हूं, एक लवलेश नाम के गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं। हम कभी ऐसे मिले नहीं, इस भाव से हमारा कभी मिलना नहीं हुआ और इस विषय पर उनका निज मत हो हम कह नहीं सकते, ईश्वर जाने। नहीं, मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है, कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं हैं। आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। अभी तो हमें एक पता है, छतरपुर जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आइए। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर, हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि दाढ़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपके दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है तो मुझे क्या दिक्कत है? और हम कोई साधु नहीं,
हम कोई महात्मा नहीं ना, हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्ल वंशीय सरयू पारी ब्राह्मण हैं। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते, अपना दे देते हैं। हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है। क्या दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये दौलत शोहरत नहीं। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान हैं, क्योंकि हमारे हनुमान हैं। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कई बार। जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या ये होता कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। नहीं, ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है, ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती हैं और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं, अरे ठठरी के बरे सुधर जा, न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी हैं, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभावश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ, ये हमने कहा, क्योंकि उन्होंने कथावाचकों को पाखंडी कहा था, जिस विषय पर आपने ये टिप्पणी किया है। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा। भाई एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकता।
हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं तो ये हमारी धूर्तता होगी। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो तो महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात ठीक है। तय है, रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए तो तय है। तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा आदमी चेला। लेकिन आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकार को हाँ। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्षालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लूं। तो लेकिन हमारा आपने जो बोलचाल उसमें बिगड़ा आपने जिस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी नहीं आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमने तो गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ? तो हम तो विनम्रता पूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। अब मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, करना ही चाहिए साधु संतों के बारे में, अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए, बहक करके अगर हो जाता तो कोई दिक्कत। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में, और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ सुना। आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए, और समझदार के लिए इशारा काफी है। जी। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा? बात ये थी, प्रश्न ये था क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान? हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांद मियां है। उन्होंने, उनके जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक, संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें उस बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं है, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव कुटुंबकम, सबसे पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। हम कब तक धैर्य? ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हों और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कही, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं,
जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं। अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं ये है। उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही। तो क्या ये सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को हमें नहीं आहत लगता करते कि हैं। हिंदू समाज धमकियां देता है, जवाब दे। समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे वो हैं, कुछ लोग अगर जो हैं इसी तो तरह का भाषा का इस्तेमाल सबका कर- तो नहीं कह सकते, पर हम प्रति उत्तर दें। नहीं, जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं। और सनातन का विरोध हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जय चंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है, वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला, जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी। और बोलना हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है आपको? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये हमें भी कोई सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई हाँ, थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार हैं जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले, तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो जी गाइस, ये थे रजत शर्मा। आपकी अदालत में आपने दोबारा जो ये आपने धीरेंद्र शास्त्री जी को देखा, वो मतलब उनका कहना यही है कि मेरा किसी से भी भेदभाव नहीं है, ना मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, ना मैं किसी के बारे में कुछ गलत कमेंट देता हूँ, चाहे वो पत्रकार हो या कुछ भी हो। अगर मैं अपनी घर की बोली भी मगर इस्तेमाल अगर मैं ठठरी बोल देता हूँ या कुछ ऐसी बात भी है, तो उन्होंने यही कहा, घर की बात कहीं ना कहीं निकल के माँ की ज़ुबानी जो मेरी माँ मुझे कहती थी, तो वाकई में ऐसा होता है कि हमारे मुंह पे भी वही अल्फाज रह जाता है। हाँ, जो बचपन के होते हैं। जो हमारी माँ का जो प्यार होता था, वो हमें जिस तरह वो डांटती थी, बोलती थी, तो वो अल्फाज हम भूलते नहीं हैं, वो हमारे अंदर बस जाता है। तो वो अल्फाज अगर वो बोलते थे तो वो कहीं से उनकी माँ का प्यार भी नज़र आता था उनमें, और वो अपनी माँ की यादों में भी जाते थे, और ये अल्फाज निकलता था। बिल्कुल। और ये वाकई ये हकीकत है कि ये जो अगर आपको जो बचपन से, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, और जितनी भी आप प्योर गुजराती बोलने वाले हो, प्योर उर्दू बोलने वाले हो, या मेमन है, वॉट एवर, जो भी आप अगर लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो वो आपके जो मम्मा के जो दौर से आप बचपन से आप वो जहन में रखते हैं ना कि ये मम्मा ने ये कहा है, हमारे फैमिली में ये लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आपके मुंह से कहीं ना कहीं बाहर निकल ही जाता है। निकल ही जाता है, ऐसा होता ही है। बिल्कुल ऐसा एकदम होता से है। बात बाहर निकल जाती है। अब मेरी मम्मा की एक ही आदत थी, भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी, केनीनो से आ, बस एक ही बात, केनीनो से मन्ने शू खबर, केनीनो से पूछो तब हमने थोड़ी खबर थी केनीनो से। नहीं, ये होता है जैसे अगर मम्मा के कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यानी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, ये घर गृहस्थी में भी ये रहे हैं, मस्ती खोर, ये सारा चुलबुले टाइप के रहे। तो अगर ये अल्फाज अगर इनसे अगर ये कह दिया, अच्छा वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, ये नहीं है कि ये स्वामी जी हैं तो मैं इस तरीके से इनसे चलूँ, नहीं। जिस तरह ये दूसरों से ये लैंग्वेज सवाल जवाब ये वो, इस तरह इनसे भी कुछ कठिन सवाल जवाब भी आए, और उन्होंने भी भरपूर तरीके से अपना किरदार निभाया है। और कहीं पे दोनों में ये लचक नहीं आ रही है कि ये कुछ इनसे ऐसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं कि इजी रहे कि बस ये
पूरे लोगों को सुनने वाले लोगों को ये जवाब इस तरह दे दें, ये वो इस तरह अभी तक हमें फील नहीं हुआ। मतलब वो सारा लेकिन वो अपना ईमानदारी से अपना वो किरदार निभा रहे, ये भी अपना ईमानदारी से काम निभा रहे। बिल्कुल, उन्होंने क्षमा याचना भी मांग ली, आपने खुद ने देखा कि मैं बिल्कुल, क्षमा ये बड़ी चाहता बात हूँ है कि मेरी वजह से किसी को भी कोई मतलब के दिल आज़ारी किसी की भी हुई हो, जो भी मतलब हुआ हो, तो उन्होंने क्षमा याचना भी मांग ली। तो ये साधु संत पता है झुकते नहीं हैं, ये नहीं झुकते कि हम क्यों माफ़ी मांगे, हम किस लिए माफ़ी मांगे यार। ये इंसान बिल्कुल एक आम है। बिल्कुल, इन्होंने यही कहा कि मैं आप लोगों की तरह हूँ। तो इनका क्या मतलब है कि हमारी तरह है, वो घुल मिल के रहने वाले, ये चुलबुलापन। मैं कोई अल्लाह की दुनिया से नहीं आया हूँ, ना कोई मैं ये हूँ ना वो हूँ, बस मैं आपकी तरह आम इंसान हूँ। तो देखो, माफ़ी मांगने से वो बंदा इंसान छोटा नहीं हो जाता है, माफ़ी मांगने से उनका रुतबा और बुलंद होता है। तो माफ़ करने वाला तो वो मेरा रब है, वो एक ही है। तो वो इंसान ही होते जो अच्छे इंसान का काम यही होता है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो अच्छे इंसान होते हैं। और जो रही साईनाथ महाराज की बात कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे या सिख थे या ईसाई थे, वो कोई नहीं जानता। और आने वाले वक्तों में आप कितनी भी पीढ़ी लगा लो, आप उन्हें पहचान नहीं सकते। वो आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। उनका तो वो बोल है कि साईनाथ तेरे हज़ारों हाथ, जिसने भी तेरा नाम लिया तो हो गया उसके पालनहार। मतलब उनके पास चले जाते। सच्चे दिल से आप याद करो, आपके पास साईं है। बिल्कुल ऐसे ही था। और बाकी वो जिन से मिलते थे वो उनके रूप में उनकी तरह ही वो आते थे। और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी देखो, लोगों सदियां बीत गई, हज़ारों साल हो गए, लेकिन लोगों के मुंह पे, दिलों में आज तक भी है। वही आप वाली बात स्वामी जी कि हमने तो उनको नहीं देखा, इस तरह हमने भी नहीं देखा, लेकिन दुनिया के दिलों में वो आज तक है। बिल्कुल, लोगों की आंखों में भी आज तक वो बसे हुए हैं। तो इसी तरह आप भी कुछ काम कर जाओगे, लोगों के दिलों में राज तो वैसे ही आपने कर लिया है, लोगों के दिलों में भी आप रहोगे, चाहे हम रहे ना रहें। हमारी यादें, हमारे अल्फाज, हमारे बात, ये लोगों के दिल में घर कर जाते, एक मकाम बना जाते हैं। तो ये बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती कि लोगों के दिल में आप किसी के दिल में बस जाओ या बसा लो या बस जाओ। तो लोगों के दिलों में जब आप बस चुके हो, तो इसी तरह लोग, हमें सदियां बीत जाती है लेकिन हमारी मिसालें और हमारी यादें ख़त्म नहीं होती है। तो बिल्कुल स्वामी जी इसी तरह आप लोगों के दिलों में राज करते रहे और आप उनके जितनी भी परेशानियां ये वो उनका सॉल्यूशन आप निकालते रहे। तो आप मतलब अच्छा ही काम कर रहे हो और हम आपको जितना मतलब हमसे कोशिश होगी, हम ये आपका प्रचार ही करेंगे एक तरीके से। आपकी जो वीडियोज़ है हम ये वायरल करते रहेंगे और हमें कमेंट्स भी आपके इतने आते हैं कि मोर रिएक्शन, मोर रिएक्शन, मोर रिएक्शन। तो आपके चाहने वाले फ़ैन बहुत है आपके फ़ैन। तो इसी तरह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।